हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो हमने बाइबल में कई तरीक़ों की लड़ाइयों के बारे में सुना है। कई राज्य एक दूसरे के खिलाफ़ लड़े हैं, कई लोग एक दूसरे के खिलाफ़ लड़े हैं। लेकिन क्या आपने एक ऐसी लड़ाई के बारे में सुना है जिसमें एक मनुष्य ने भगवान से लड़ाई की है? जी हाँ, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इससे पहले की स्टोरी जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, याकूब ने लाबान की राहेल और लिया नाम की 2 बेटियों से शादियाँ की और उसके कुल 12 बेटे थे। और जब वो एसाव से मिलने के लिए निकला तब वो यब्बोक नामक नदी के उस पार गया, जहाँ उन्होंने अपने 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ वहाँ पे गया। और उसने अपनी सारी संपत्ति और उन सारे लोगों को वहाँ पे छोड़ के नदी के इस पार आ गया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। तब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब का जांघ का जोड़ उखड़ गया। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक आदमी यहाँ पे भोर तक याकूब के साथ कुश्ती लड़ता रहा। और हम आगे देखते हैं कि वो आदमी कौन था जो उसके साथ कुश्ती लड़ता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि उसने उसे मार दिया, और वो भी जांघ की नस में। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसने कहा, मुझे जाने दो क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो कोई दिव्य मनुष्य ही होगा जिससे याकूब आशीर्वाद लेना चाहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर विजय हो गए हो। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, उस मनुष्य ने कहा, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर विजय हो गए। मतलब यहाँ साफ साफ लिखा है कि उसने ईश्वर के विरुद्ध लड़ाई की है और उसने विजय भी प्राप्त कर ली है। और जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा कि जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया। मतलब इससे साफ साफ हो जाता है कि ये कोई दिव्य मनुष्य था। और यहाँ पे ईश्वर लिखा हुआ है और उसके ऊपर यह भी लिखा है कि अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि याकूब को उसने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गया। और याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। इसलिए उसने उसका नाम पनूएल रखा। और अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो पिनियल बोलते हैं इसे, और इसका नाम का अर्थ है फेस ऑफ गॉड। तो यहाँ से साफ हो जाता है कि उसने ईश्वर के विरुद्ध लड़ाई की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो लंगड़ाते लंगड़ाते हुए एसाव के पास जाने के लिए निकल गया। तो इससे साफ हो जाता है कि वह ईश्वर से लड़ाई करता है और वह ईश्वर को आमने सामने देखकर भी बच जाता है। और इसके बाद एक और चीज़ लिखी है, इसी के कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते हैं, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। तो यहाँ से हमें साफ हो जाता है कि ईश्वर और याकूब की भिड़ंत हुई थी। वो या तो कोई स्वर्गदूत भी हो सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि वह ईश्वर था। तो अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो और अगर आपको ऐसी कुछ और नए स्टोरीज सुनने हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू।